सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। आइए अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ 20, जो कि हमारी इस पुस्तक का आखिरी पाठ है। इसका नाम है संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया पाठ। देखो बच्चों, अच्छा ये होता क्या है, चलिए ये जाने। सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद में कभी तथ्यपरक बातें होती हैं तो कभी सामान्य या असामान्य बातें होती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जब दो लोगों के बीच में बातें होती हैं ना, उसी को हम वार्तालाप कहते हैं या फिर बातचीत कहते हैं या फिर उसी को संवाद भी कहते हैं। ठीक है ना। संवाद का लिखित रूप ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का मुख्य प्रयोग नाटक, साक्षात्कार और सिनेमा में होता है। अब आगे देखो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है माँ और बेटे के बीच संवाद। आइए देखें। देखो सबसे पहले माँ कहती है, आदर्श आज स्कूल से आने में देर कैसे हो गई। आदर्श ने कहा, मम्मी आज जब तक मैं कक्षा से बाहर आया तब तक बस निकल चुकी थी, है ना। तो माँ ने कहा, ऐसे कैसे बिना बच्चों को लिए बस निकल सकती है, मैं अभी स्कूल में फोन करके पूछती हूँ, ऐसा कहा माँ ने। आदर्श कहता है, नहीं मम्मी, इसमें स्कूल वाले या बस वाले की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही कक्षा से बाहर देर से निकला। माँ ने कहा, क्यों, तुम कक्षा में क्या कर रहे थे। तो फिर आदर्श ने कहा, मैं एक प्रश्न हल करवाने लगा था जिसके कारण समय का ध्यान नहीं रहा, है ना। माँ ने कहा, तो फिर आए कैसे, है ना। तो आदर्श कहता है, पैदल। माँ ने कहा, बस से क्यों नहीं आए, वह तो तुम्हारे स्कूल के आगे से ही निकलती है ना। आदर्श ने कहा, मम्मी मेरे साथ मेरा सहपाठी रोहन भी था, इसलिए पैदल ही आ गया, है ना। फिर माँ ने कहा, आदर्श यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखा करो, इसे बातचीत में मत गंवाओ, है ना। तो आदर्श ने कहा, ठीक है मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा। तो समझ गए बच्चों, ये है संवाद। देखिए बहुत ही आसान है ना। अगर आप अपने दो मित्रों के बीच में मतलब बातें करते हैं तो वो भी तो संवाद ही है। ठीक है ना। तो बच्चों यही था हमारा पाठ। अब आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी बड़ी कक्षाओं में। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास भी कर लीजिए और अपने सारे पाठ को एक बार फिर से दोहरा लीजिए। ठीक है। अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करिएगा, अपना ध्यान रखिए, खूब मस्ती कीजिए और अच्छे से पढ़िए। बाय बच्चों।